और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ डेफिनेशन नहीं, बल्कि वो जो रेसिप्रोकेशन यानी कि जो अदला बदली है, मोहब्बत को समझना, मोहब्बत की जबान समझना। और मोहब्बत में अदला बदली जो होती है ना, रेसिप्रोकेशन होती है कि अगर मैं मोहब्बत करता हूँ तो सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है, अगर मैं रिश्ते में इनपुट डाल रहा हूँ तो वो इतना इनपुट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। दरअसल ये वाली समझ उन बच्चों को नहीं होती जो लिमरेंस का शिकार होते हैं, क्योंकि जब आप ट्रॉमा से गुजरते हैं ना अपनी जिंदगी में, या आपके पेरेंट्स निग्लेक्टफुल होते हैं, तो आप सोशल स्किल्स नहीं सीख पाते। ऐसे बच्चे इतना एंजाइटी में जाते हैं, क्यों उनको डिप्रेशन होता है, क्यों एडिक्शन में चले जाते हैं, जो एब्यूज होता है या जिनको ट्रॉमा होता है, क्योंकि उनके पास सोशल स्किल्स नहीं होती। उन्हें समझ नहीं आता कि अगर हम इस दुनिया में बाहर निकलते हैं तो लोगों के साथ दुनिया में मौजूद जो सटल लैंग्वेज है, यानी कि जो इशारों की जबान है, जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है। मुझसे किसी ने कमेंट में एक कंडीशन का जिक्र किया और मुझसे पूछा कि साइकोलॉजी में इसके लिए क्या टर्म यूज होती है। लिमरेंस, बार बार जिक्र करती हूं मैं इस लफ्ज का। डोरोथी टैनफ, ये जो लफ्ज है लिमरेंस, दरअसल उनकी इजाद है। उन्होंने काफी साल पहले इस किस्म की एक कंडीशन का जिक्र किया था, लेकिन किसी ने उनकी इस बात को तवज्जो नहीं दी। लिमरेंस एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें जो बंदा होता है ना, जिसको लिमरेंस है, वो किसी भी दूसरे बंदे के लिए अपने जहन में बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिकल, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक या बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव, हद से ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स या सिनेरियो बना लेता है। जबकि वो जो दूसरी पार्टी है, जिसका ऑब्सेशन, जिस पर ऑब्सेशन है, उसको पता ही नहीं होता, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसको कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जिसको लिमरेंस होता है ना, वो जहन में बहुत से ख्वाब बुन लेता है। वो इतना ऑब्सेस हो जाता है उस बंदे के साथ, इस तरह से उसको दिमाग में ऐसा कनेक्ट हो जाता है कि फिर उसे भूलना या उसे जाने देना पॉसिबल नहीं रहता। अब मसला ये है कि जो लिमरेंस है ना, ये बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। जो लोग इससे नहीं गुजरे वो कहते हैं कि क्या मतलब, ये तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जो गुजरते हैं ना इससे, उनके दिल से, उनके दिमाग से एक अल्लाह वाकिफ है और एक खुद वो वाकिफ है कि कितनी तकलीफदेह सूरत हाल होती है। दरअसल ये लिमरेंस होता क्यों है? देखें, बकौल साइकोलॉजिस्ट के, एक्सपर्ट्स के, लिमरेंस उन बच्चों को होता है अमूमन जो या तो ट्रॉमा से गुजरे होते हैं, या अब्यूज से गुजरे होते हैं, या निगलेक्ट से, जिनका बचपन काफी रफ रहा होता है। बचपन में जो मोहब्बत की डेफिनेशन यानी कि जो तारीफ होती है ना, वो बहुत डिसफंक्शनल होती है। मतलब ये कि माँ बाप की तरफ से जो मोहब्बत मिली होती है ना, वो या तो बहुत किस्तों में मिलती है या फिर बिल्कुल नहीं मिलती। यही वजह है कि जो बच्चा है ना, वो मोहब्बत की पूरी और ठीक डेफिनेशन समझ ही नहीं पाता। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ डेफिनेशन नहीं, बल्कि वो जो रेसिप्रोकेशन यानी कि जो अदला बदली है, मोहब्बत को समझना, मोहब्बत की जबान समझना। और मोहब्बत में अदला बदली जो होती है ना, रेसिप्रोकेशन होती है कि अगर मैं मोहब्बत करता हूँ तो सामने वाला इंटरेस्टेड है कि नहीं है, अगर मैं रिश्ते में इनपुट डाल रहा हूँ तो वो इतना इनपुट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा। दरअसल ये वाली समझ उन बच्चों को नहीं होती जो लिमरेंस का शिकार होते हैं, क्योंकि जब आप ट्रॉमा से गुजरते हैं ना अपनी जिंदगी में, या आपके पेरेंट्स निग्लेक्टफुल होते हैं, तो आप सोशल स्किल्स नहीं सीख पाते। ऐसे बच्चे इतना एंजाइटी में जाते हैं, क्यों उनको डिप्रेशन होता है, क्यों एडिक्शन में चले जाते हैं, जो एब्यूज होता है या जिनको ट्रॉमा होता है, क्योंकि उनके पास सोशल स्किल्स नहीं होती। उन्हें समझ नहीं आता कि अगर हम इस दुनिया में बाहर निकलते हैं तो लोगों के साथ दुनिया में मौजूद जो सटल लैंग्वेज है, यानी कि जो इशारों की जबान है, जो नॉन वर्बल लैंग्वेज है, दूसरों की एनर्जी, दूसरों की वाइब्स को फील करना, जो सटल सोशल क्यूज होते हैं उनको समझना, ऐसे बच्चों के पास वो स्किल्स नहीं होती। क्योंकि ट्रॉमा के वक्त बचपन में फाइट और फ्लाइट मोड में रहने की वजह से, सर्वाइवल मोड में रहने की वजह से बच्चे का जो ब्रेन है ना, वो फुली डेवलप नहीं हो पाता। वो चीजें नहीं सीख पाता जो उसे सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन सर्वाइवल मोड में रहता है, अलर्ट मोड में रहता है। और जो ब्रेन सर्वाइवल मोड में हो वो सोशल स्किल्स नहीं सीख सकता, और उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होती है ना, वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो भी फुली डेवलप नहीं होती। लेकिन दोस्तों, सारे बच्चे ऐसे नहीं होते। कुछ बच्चे जो ट्रॉमा से गुजरते हैं वो तालीम में, या जो मटेरियल सक्सेस है, या फिर जो फाइनेंशियल सक्सेस है, उसमें तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनसे रिलेशनशिप्स नहीं बनते, या फिर वो मुख्तलिफ एडिक्शंस का शिकार होते हैं, या बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है उन बच्चों के साथ जो ट्रॉमा से गुजरते हैं या फिर किसी भी किस्म के अब्यूज से गुजरते हैं बचपन में। अब होता यह है कि जो इस किस्म के बच्चे होते हैं,
जिन्हें मोहब्बत नहीं मिली होती बचपन में, या जिनमें मोहब्बत को समझने के या रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के, सिक्योर रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने के जो स्किल्स हैं वो नहीं होते उनके पास, तो वो लिमरेंस में चले जाते हैं। वो उस ख्याली दुनिया में, उस ख्याली पुलाव में बिजी हो जाते हैं, ठीक है, वो उधर ही रहते हैं। अफसोस की बात ये है कि ये इतनी तकलीफदेह कंडीशन है ना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते अगर आप कभी लिमरेंस से नहीं गुजरे हैं तो। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं और आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो मेरी तरफ से जो है ना वो बहुत कंपैशन, बहुत एम्पैथी है आपके लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप बहुत तकलीफ में हैं। देखिए, लिमरेंस से निकला जा सकता है, बिल्कुल निकला जा सकता है। आपको रियलिटी के साथ इन टच रहना आना चाहिए, और उसके लिए आपको अपने ट्रॉमा को हील करना होगा। आपको अपने CPTSD यानी कि चाइल्डहुड अब्यूज जो है आपका, ठीक है, उसको आपको हील करना होगा किसी थेरेपिस्ट की मदद से। आप खुद भी कर सकते हैं ये। आपको अपने आप को एजुकेट करना होगा ट्रॉमा के बारे में कि आपको कौन सा ट्रॉमा है, आपके पेरेंट्स कैसे थे। अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक थे तो आपको जो अब्यूज है वो नार्सिसिस्टिक अब्यूज मिला है। अगर आपके पेरेंट्स निग्लेक्टफुल थे तो आपको निग्लेक्टफुल वाला ट्रॉमा मिला होगा। हर बच्चे का जो ट्रॉमा है ना वो डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट होता है उसकी पर्सनालिटी में, आगे चलकर जब वो एडल्ट होता है। तो ये आप किसी एक्सपर्ट की मदद से पता लगा सकते हैं कि आपको बचपन में किन मसाइल का सामना रहा, आपका जो फैमिली सिस्टम था, आपके जो वालदैन हैं उनकी क्या पर्सनालिटी थी, आपकी फैमिली किस तरह से जो है ना वो मामलात को, जिंदगी को, रिश्तों को किस नज़र से देखती थी, किस तरह से आपने क्या सीखा अपने वालदैन से। लेकिन अगर इस वीडियो में मैं आपको कोई एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, खासकर उन लोगों के लिए जो लिमरेंस का शिकार हैं, जो ऑब्सेस हो जाते हैं चीज़ों के साथ, लोगों के साथ, जगहों के साथ, आपको रियलिटी से इन टच रहने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि वो जो अनअवेलेबल आदमी है, जो शादीशुदा है या बच्चों का बाप है, या वो इंसान या वो लड़का या वो लड़की जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके साथ वक्त गुजारी कर रहा है, या फिर उसको पता ही नहीं कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। आप खुद को समझाएं। आपको सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस है कि भाई आपको अवेयर होना चाहिए कि हाँ, मैं ट्रॉमा से गुजरा हूँ, या फिर मैं जो है ना वो हील नहीं हूँ, और यही वजह है कि मैं इस अनअवेलेबल इंसान, यानी कि एक ऐसा इंसान जो अवेलेबल नहीं है, जो मेरे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, जो मेरे साथ मेरी मोहब्बत की अदला बदली नहीं कर सकता, रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, जो मेरे साथ मेरी जिंदगी में गम और खुशी नहीं बांट सकता, ऐसे आदमी के बारे में दिन रात सुबह शाम सोचने का कोई फायदा नहीं है। ये रियलिटी के साथ, ये तब मुमकिन है जब आप रियलिटी के साथ इन टच होंगे, जब आप अपने आप को सबसे पहले इस हकीकत से आगाह करेंगे कि आप सिर्फ फैंटेसी में रह रहे हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। तो सबसे पहले आपको खुद को एजुकेट करना है, इस बात को एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्ट करना है कि हाँ, मैं लिबरेंस में हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ बचपन में जो नहीं होना चाहिए था, और जिसने मुझे मोहब्बत को समझना नहीं सिखाया। ठीक है, तो ये जब आप एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जाहिर सी बात है आपने उस इंसान से दूर रहना है। उसकी जब सोचें आएंगी, आपने उन्हें बदलना है। आपने अपने ऊपर ये सख्ती, ये पाबंदी लेकर आनी है। अभी आपको पता चल गया है कि वो जो सामने वाली पार्टी है जिसके लिए आप इतने ऑब्सेस्ड हैं, कभी कभार ऐसा होता है ना कि वो जो बंदा होता है ना, वो आपकी लिमरेंस का फायदा भी उठाता है। वो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको आप में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो देख रहा है यार ये मेरे पे मर रहा है, ठीक है, ये मेरे पीछे पागल है, तो फायदा उठाओ इसका, ठीक है, यूज करो इसको, एडवांटेज लो इसका। इसलिए बेहतर है कि आप उस इंसान से नो कांटेक्ट हो जाए जिसकी तरफ आप लिमरेंट है, जिसकी तरफ आपको लिमरेंस है। नो कांटेक्ट हो जाए, सारे राब्ते खत्म कर दें। जब सोचें आए उन्हें बदलें, किसी थेरेपिस्ट की मदद लें, साइकोलॉजिस्ट की मदद लें, अपने दोस्तों से बात करें, मदद मांगें, लोगों से शेयर करें अपने जज्बात। अगर कोई इस काबिल है, कोई भरोसेमंद इंसान जिंदगी में है, तो उससे बात करें, उसको बोलें कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे जज्बात के बारे में सुनो, तसल्ली से बैठकर कोई मुझे सुनो। राइटिंग थेरेपी भी काम आ सकती है आपके। कोई भी नहीं है आपकी जिंदगी में, आप थेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते तो लिखें, लेकिन अगर कोई इंसान है जिससे आप बात कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। अपने जज्बात का इजहार करना, आपका दिल हल्का हो जाता है। आप जब किसी को बताते हैं कि यार मैं बहुत तकलीफ से सिचुएशन में हूँ, कोई मेरी बात सुन लो, तो बात करने से भी कभी कभार आपके जज्बात प्रोसेस होते हैं। लेकिन अगर कोई भी नहीं है तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। लिखना भी एक थेरेपी है। इस वक्त जो भी लड़का है, लड़की जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और वो लिमरेंस का शिकार है और किसी ऐसे इंसान की जानिब जो अनअवेलेबल है, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता, प्लीज उसे छोड़ दें। किसी को अपना फायदा ना उठाने दें। अपने ट्रॉमा को, अपने इमोशनल वुंड्स को, अपने जख्मों को हील करें। आपकी कोई गलती नहीं है इसमें।
आपकी इसमें कोई गलती नहीं है कि आपके साथ जो हुआ बचपन में, ट्रॉमा, अब्यूज जो भी हुआ, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी आप एक एडल्ट हैं, आप एक बालिग इंसान हैं, और अभी अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना, अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में लेना, अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करना आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी खुद लें और ऐसे लोगों से दूर रहें जिनकी तरफ आप लिमरेंस फील कर रहे हैं और जो आपका फायदा उठा रहे हैं और जो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते। सिंपल। आई होप कि मैं आप लोगों को लिमरेंस के बारे में थोड़ा बहुत आसान अल्फाज में समझा सकी होंगी। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप लिमरेंस से गुजर रहे हैं। अगर गुजर रहे हैं तो अपनी फीलिंग बताएं कमेंट पे, और इसके अलावा किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।